जनवरी में 3, फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3 और 13 जुलाई में 13। ये मौत का आंकड़ा है। लगातार इतनी मौतें इस शेल्टर होम में हो रही हैं, तो क्या सरकार कर क्या रही थी और प्रशासन कर क्या रही थी? और जिम्मेदारी आज तय होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि क्या ऐसे ही बच्चे मर जाएंगे और सब कोई शांत बैठे रहेंगे? मैं चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, हमारे मेहमान जो हैं, कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आएं और आपको सवालों के जवाब जो हैं, जो चाहिए वो आपको मिलेंगे। हम स्वागत करना चाहते हैं सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ संजीव वैद्य हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आप आए, आपका धन्यवाद। अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता भाजपा के, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। हरीश शर्मा, चाइल्ड एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन ये मौत का घर, सबसे पहले सवाल मैं अगर करना चाहूँगा संजीव वैद्य जी, आपसे ही मैं सवाल की शुरुआत करूंगा। मैं आशा करता हूं सभी का ऑडियो जो है अनम्यूट है, म्यूट ना हो, ताकि यहां पर डिबेट जो है वो बाधित ना हो। इतने बच्चों की मौत होना, बच्चों की मौत का कारण जो है अलग अलग जगहों से पता चल रहा है। पीने का पानी, खाने से लेकर बीमारी, डायरिया और ओवर क्राउडेड उस पूरे संस्थान को, उस पूरी जगह को रखना, ये सारे कारण बताए जा रहे हैं। इतने बच्चों की मृत्यु के बाद अब किसकी जिम्मेदारी तय होगी? संजीव वैद्य जी, आप किसको आरोप के, आम आदमी पार्टी अब इसकी जिम्मेदारी लेती है कि उन्हीं के शासनकाल में ये हुआ है, उन्हीं के राज्य में हुआ है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है? और बच्चों की मौत, सोचिए, बच्चों की मौत इतने बड़े स्तर पर अगर हो जाए तो अब इसकी जवाबदेही बनती है। संजीव, आपसे शुरुआत करते हैं, आपको मौका, क्योंकि आपकी सरकार है। हाँ जी, मेहता जी, धन्यवाद आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत दुखद हादसा है और इस हादसे पर हम राजनीति करने की बजाय फैक्ट फाइंडिंग पर अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो शेल्टर होम है ये आज का नहीं है, काफी वर्षों पुराना है और हर राज्यों में ऐसे शेल्टर होम है। इंदौर में भी हादसा हुआ है ना? राजस्थान में भी हादसा हुआ है, दिल्ली में भी हादसा हुआ है। तो निस्संदेह ये बहुत दुखद हादसे हैं। बच्चे, हमारे नौनिहाल बच्चे आगे चल के पता नहीं क्या बनते, लेकिन वो काल के गाल में समा गए हैं। मैं उनके लिए बहुत दुखी हूं मैं, और निस्संदेह, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए थोड़ा सा हमें जल्दबाजी होगी कहने में, क्योंकि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया गया है। हमारे मंत्री अतीशी, उन्होंने जो है इस पर जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और जांच शुरू होने के 48 घंटे के भीतर ही रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। तो भाई, जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन ये तो तय है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, कोई भी हो। बच्चों से बड़ा कोई भी नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल संजीव वैद्य जी, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये आप देखिए, एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा वहां जब पहुंची तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया वहां पर दी, तो उनको कहना है कि सीएमओ ने कहा कि मैंने लेटर लिखा था, सरकार ने जवाब नहीं दिया, जो भी वहां पर परेशानियां थी उसके बारे में बताया जा रहा था, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही थी, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप सोचिए, अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो जिम्मेदारी क्या है? एक एक डॉर्मेट्री में 3 से 35 बच्चों को रखना, जबकि वहां पर जो कैपेसिटी है 15 से 20 बच्चों की है। ये एक कारण बताया जा रहा है। आया को आप वहां पर 5 महीने से कहा जा रहा है, ये तमाम जितने भी स्टाफ हैं, 17 नर्सिंग ऑफिसर्स, 50 एएनएम, 240 आया आंटियां जो वहां पर हैं, 5 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। आपने इंदौर का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया, लाइए आप मुद्दे अवश्य उठाइए, बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन दिल्ली के इस मामले में इतनी ज्यादा त्रुटियां हैं, इतने ज्यादा लूप होल्स हैं। 500 बच्चे से अधिक आप यहां पर रखते हैं, 10 साल से भी ज्यादा आपकी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस थी। अब क्या होगा अगर सीएमओ चिट्ठी लिख रहा है, उसका जवाब नहीं आ रहा है? किसको जिम्मेदार बताएंगे? और कमियां तो, और डिबेट खत्म हो जाएंगी, कमियां नहीं खत्म होती। इस पूरे आशा किरण होम में इतनी ज्यादा कमियां हैं। पहले आपका इस पर जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही थी तब, अब क्यों? अब तो जांच करनी पड़ेगी, अब तो परेशानी हो चुकी है, बच्चे मारे गए बेचारे। देखिए, रेखा शर्मा जी भी वहां पहुंचे, उनके पास भी कोई ऐसा कोई फिगर नहीं थे और ना ही ऐसी कोई चिट्ठी अभी तक सामने आई है। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ उस रिपोर्ट आने का। एक बार वो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम फिर जरूर इस बारे में बात करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। ये मैं आपसे जरूर बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये तय बात है। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं
कार्रवाई होनी चाहिए, ये तय बात है, लेकिन इतना सीधा नहीं है, क्योंकि काफी समय से मौत के आंकड़े आ रहे हैं और बच्चे डायरिया से मर रहे हैं, महिलाएं डायरिया से मर रही। जुलाई में 38 केसेस, 14 महिलाएं, ये जो आंकड़े वहां से रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बता रहा हूं। प्राइमा फेसी पानी कंटामिनेटेड, फिल्टर नहीं है वहां पर, देखिए पीने का पानी छोड़िए, वहां फिल्टर नहीं है, बच्चे डायरिया से मर रहे हैं, टीबी, तमाम चीजें, इतनी बीमारियां हैं। सोचिए, ये तो बिल्कुल नेग्लिजेंस के कारण सब कुछ हुआ है। अविरल मलिक, ये अब राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चे मारे गए और मैं ये सोचता हूं कि दुख होता है मुझे ये बोलते हुए, बच्चों का मरना, और वो भी आप सोचिए जिनके माँ बाप ना हो, क्या ये उनकी गलती है? या जिनका परिवार नहीं है ये उनकी गलती है? भावुक मैं हो जाता हूं, लेकिन क्या किया जाए, राजनीति चलती रहेगी क्या? अगर आप सोचिए किसी स्कूल से ऐसी खबर आती तो क्या माँ बाप छोड़ते, सरकार गिरा दी जाती? अविरल मलिक जी, देखिए, इस विषय का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, मैं इस बात को कहता हूं, लेकिन सवाल ये बनता है कि जिम्मेदारी किसकी थी, ये घटना क्यों हुई, किसके कारण हुई, किसकी लापरवाही से हुई, और किसकी दिल्ली में सरकार है, किसकी मेयर है। सबसे बड़ी ये बात है, ये आम आदमी पार्टी की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। दिल्ली में मेयर इनकी है शैली ओबरॉय, पार्षद इनके हैं, विधायक इनके हैं, पूरी कैबिनेट इनकी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री इनका है। अब उसके बाद इन्हें क्या चाहिए? इन्हें उत्तर देना चाहिए, और बार बार एक बात को ये निरंतर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होगी, लेकिन उस कार्रवाई से जाने उल्टी आ जाएंगी क्या? सवाल ये है, इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, लेकिन इस विषय का ये उत्तर नहीं देंगे। जिस तरीके से दिल्ली उनसे संभल नहीं रही है, दिल्ली में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कि बच्चों की मृत्यु को लेकर के कोई संवेदना नहीं है। आप विशुद्ध रूप से यहाँ पर बैठ करके सिर्फ राजनीतिक बातचीत करने के लिए आए हैं। इस मामले का कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध इस बात का है जो में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, सुनने की क्षमता रखिए, राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, होना चाहिए। आपके अंदर सुनने का धैर्य नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप मेरे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। नहीं, ठीक है संजीव, शर्म क्यों आनी चाहिए? शर्म तो कब किसको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, एक बार संजीव जी उनका पूरा होने दीजिए। हाँ चलिए। शर्म दिल्ली की मेयर को आनी चाहिए कि उनके रहते हुए ये घटना घटित हुई है। इस बात को आप जान लीजिए। सरकार किसकी है दिल्ली में, चलिए बताइए, किसकी जिम्मेदारी थी? कर्मचारियों की वहां कमी है, खाने की वहां कमी है, डाइट की वहां कमी है। वो सीएमओ अशोक जी ने बताया, डॉक्टर अशोक का जिस प्रकार से स्टेटमेंट आया वो सबने देखा। तो किसकी जिम्मेदारी है? खाने की, डाइट की जिम्मेदारी किसकी है? पानी की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहते हैं बिजली, पानी, वहां पानी की कमी के कारण ये ठीक है, ये आरोप जो, हाँ बिल्कुल ठीक है, अविरल की तरफ से सब तमाम प्रश्न जो, हाँ, कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से आप आरोप लगाते। ठीक है, जवाब आप कुछ संजीव आप जवाब दे सकते हैं, अब आप जवाब दे सकते हैं, फिर हम हरीश पर जाएंगे, हरीश जी पर जाएंगे। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जवाब दीजिए, आप जवाब दे सकते हैं, मैं कह रहा हूं आप जवाब दे सकते हैं, अविरल मलिक ने जो कहा है उसका आप उत्तर दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मलिक साहब की बात का जवाब दूंगा। मलिक साहब एक बात बताइए, दिल्ली में केजरीवाल की जो सरकार है जनता की चुनी हुई सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके पंख काट दिए, उनके पास कोई पावर नहीं है। उनको काम कहां करने देते हैं आप लोग? काम करने नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखा हुआ है, पावरलेस कर दिया है, और जब कोई घटना होती तो आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप देते। आपने पावर कहा दिया हमारे पास? जनता की चुनी हुई सरकार वहां पर एक पावरलेस सरकार की तरह काम कर रही है, और आप उस पावरलेस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। एलजी तो आपका है ना, एलजी तो केंद्र के द्वारा नियुक्त है वहां पर। एलजी तो पार्टी की सरकार ने किया। दिल्ली में दंगे किस प्रकार से हुए वो आपको मालूम होगा, किसकी सरकार में हुए और किसके। ठीक है, नहीं विषयांतर ना हो जाए, बिल्कुल दंगे की बात मत कीजिए, आपके हाथ बहुत दुखे हुए, मुझे पता नहीं सर। ठीक है संजीव, आप कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप हमें काम नहीं करने देते, मुख्यमंत्री यहाँ पर जेल हैं, पावर्स लिमिटेड हैं। ये तो देखिए आम आदमी पार्टी भी जानती है ना कि अगर आप दिल्ली में आपकी सरकार होगी भी तो वहां पर पावर लिमिटेड है ही, जो आपके पास नहीं पावर लिमिटेड है कि नहीं, ये बात तो आपको भी पावर लिमिटेड किए गए हैं। मेहता साहब, शिवम दत्त मेहता जी, वो लिमिटेड किए गए हैं, पावर लिमिटेड थे नहीं हमारे पास, लिमिटेड किए गए हैं। दिल्ली की सरकार की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके
उनके पावर लिमिटेड किए गए हैं। ठीक, ऐसा नहीं, आपसे पहले कांग्रेस भी थी, एक यूटी के हिसाब से जो पुलिस आपके अंडर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंडर नहीं है, ये बात आप बेहतर ढंग से जानते ही हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्होंने छीना था। हाँ। एलजी के पावर बढ़ा दिए गए। आज दिल्ली के प्रत्येक मुख्यमंत्री को कोई निर्णय लेना पड़ता तो पहले फाइल एलजी के पास जाती है, एलजी से मिलने के बाद वो काम होता है, अदरवाइज वहां पर दिल्ली की सरकार के जो मंत्री का काम हो गया था। सब्सिडी घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, टैंकर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, लंबी फहरिस्त है आपके घोटालों की। ये अरविंद घोटाले केजरीवाल शुरू कर देता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है साहब, बहुत लंबी लिस्ट है, आपके घोटाले गिनाना शुरू कर दूंगा तो